Assalamu alaikum dear students. So our next chapter is creating chart in Excel. Before explaining the chapter, let me tell you what basically a chart is. A chart is a pictorial representation of a data. Chart makes it easier for us to understand the large quantity of data, and they help us to see the relationships between different parts of the data. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बहुत बड़ा डेटा मेरे पास मौजूद है तो उस डेटा को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके और फिर उस डेटा को इस फॉर्मेट में शो करना कि जो हमारे लिए देखना आसान हो, जिसको एक ही नज़र में देखकर हमें समझ आ जाए कि इस डेटा का मतलब क्या है, दैट इज़ नोन एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और हम उसको चार्ट बोलते हैं। अच्छा, अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इट सपोर्ट्स वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट है, लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक पाई चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, डोनट चार्ट, देयर इज़ रेडार चार्ट। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। जो भी चार्ट होता है एक्सेल में, लाइक अगर स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट एक्सेल, तो इसका जो भी चार्ट है वो डायरेक्टली जो है वो वर्कशीट के डेटा से लिंक्ड होता है। इफ़ द डेटा इज़ मॉडिफाई, अगर हम डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं, उसको कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, चार्ट भी ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हियर. We can create a chart from the data entered in a worksheet, as I have already told you, and it basically shows the different aspects of a worksheet. Let us discuss what line chart is. A line chart is used to compare trends in data at equal intervals. Line charts are useful for depicting the change in the value over a period of time. They are good choice when you have many points to plot or when data trends are important. Line chart are usually used to show productions और सेल ट्रेंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. किसी कंपनी की अगर प्रोडक्शन और सेल ट्रेंड्स हमें चेक करनी है तो वो हम लाइन चार्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ कॉलम चार्ट. Basically, a column chart shows the changes in data over a period of time. It illustrates comparisons among items. For example, if we want to compare two things, we are going to use the column chart. Categories are organized horizontally and values are organized vertically. So in a column chart, each point in a series is represented by a column that rises from the x-axis. ठीक है, हर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से राइज कर रहा होता है. ठीक है, अ कॉलम चार्ट्स आर यूजफुल व्हेन द हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रेंड इन सीरीज. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास बार चार्ट. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बार चार्ट. बार चार्ट ऑल्सो इलिस्ट्रेट्स कंपेरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स. कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकलीज एंड वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल वैसे जैसे कॉलम चार्ट पे होता है. एंड अ बार चार्ट कैन बी डिस्क्राइब एज अ कॉलम चार्ट ड्रॉन साइडवेज. बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपका जो कॉलम चार्ट होता है वो आपका डिज़ाइन होता है हॉरिजॉन्टली, और ये जो है वो साइडवेज डिज़ाइन होता है. ठीक है, जैसे आपका कॉलम चार्ट में दो कॉलम साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन बार चार्ट में आपका जो है ना वो साइडवेज चल रहा होता है. ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट इज़ स्कैटर चार्ट. अ स्कैटर चार्ट प्लॉट्स ईच डेटा पॉइंट विद अ मार्कर. इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे हमारी ये वाला चार्ट था ना जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, लाइन चार्ट. अब लाइन चार्ट में तो ट्रेंड ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन स्कैटर चार्ट में हम ट्रेंड यानी लाइन को ड्रॉ नहीं करते, बस हम डॉट्स लगा के छोड़ देते हैं मार्कर के थ्रू ना. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मार्कर से बस डॉट्स लगा कर छोड़ दिए.
पॉइंट्स लगा के. अनलाइक अ लाइन चार्ट, द एक्स एक्सिस ऑफ अ स्कैटर चार्ट हैज़ नंबर्स एंड नॉट टेक्स्ट लेबल्स. सो एक्स एक्सिस टिक मार्क्स आर स्पेस्ड according to their values and not just evenly spaced along the axis. Scatter chart are useful to plot relationships between linked sets of numbers, for example height, weight या price, sales. जैसे for example लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल कि अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं और किसी भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन लिखे, किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है कि इसकी कितनी हाइट है या इसका कितना वेट है, तो वो हाइट और वेट जो है वो ये स्कैटर चार्ट के थ्रू शो किया जाता है. Now the next one is the points on a scatter chart can be connected with the line, but it is often used without connecting the lines. You might use a scatter chart when your chart has many data points but there is no particular trend in their rise and fall. अच्छा, स्कैटर चार्ट और लाइन चार्ट में कब क्या डिफरेंस होता है और क्या किस वजह से हम स्कैटर चार्ट यूज़ करते हैं और लाइन चार्ट यूज़ नहीं करते. बिल्कुल जैसे हम लाइन चार्ट होता है बिल्कुल वैसे ही स्कैटर चार्ट में भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी अवॉइड टू ड्रॉ लाइन इन स्कैटर चार्ट बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं. कभी डेटा ऊपर चला जाता है, कभी डेटा नीचे चला जाता है, तो हम इसमें अवॉइड करते हैं कि हम लाइंस यूज़ ना करें. दैट इज़ द रीज़न कि हम जब इस तरह का डेटा होता है तो फिर हम स्कैटर चार्ट को प्रेफर करते हैं. Let me discuss about pie chart. Pie chart is used to plot data for a single data series. It represents the, for example, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल ये है कि किसी भी कंपनी के एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसने पास्ट 5 ईयर्स में क्या एक्सपेंडिचर उसके रहे हैं, किन किन चीज़ों में रहे हैं. लेट्स से कि मेरी एक कंपनी है जिसने पास्ट 5 ईयर्स में जो यूटिलिटीज़ हैं उस पर 57% जो है वो बिल्स पे किए हैं. टोटल जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से 57% मैंने बिल्स पे किए हैं. 25% मैंने जो है वो जो स्टाफ है उनकी सैलरीज पे की हैं. उसके बाद 8 to 9% मैंने जो है वो टैक्सेस पे किए हैं. इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं जो मेरा डोमेस्टिक है उसकी चीज़ें मैंने पे की हैं. तो जितना भी मेरा पास्ट 5 ईयर्स में जो एक डेटा है कि क्या चीज़ मैं कितना % यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक जो डायग्राम की फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो मेरे पास पाई चार्ट आता है. पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मुझे पाई चार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म. और यूजुअली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पाई चार्ट ही होता है. सर्कुलर होता है ये पाई चार्ट. द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स. सो ऑल द डेटा पॉइंट्स इज टेकन टुगेदर मेक अ कंप्लीट सर्कल. तो इसमें जितना भी डेटा होता है, अच्छा अगर आपको याद होगा तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ पाई चार्ट इन क्लास 6 ऑल्सो. जब हमने वो बस और कार्स वाला क्वेश्चन किया था ज्योग्राफी में, तो तब भी हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ किया था. द नेक्स्ट वन इज़ डोनट चार्ट. A donut chart shows the relationships of parts to a whole. Unlike a pie chart, it can contain more than one data series. Each ring of a donut chart appears a data series. In the inner ring is for जो फॉर एग्जांपल अगर हम इसी कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इनर रिंग होती है वो एक्सपेंडिचर शो कर रही होती है और आउटर रिंग रेवेन्यू शो कर रही होती है. ठीक है, अब देखिए पाई चार्ट में और डोनट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. वो ये कि पाई चार्ट में हम एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ शो कर सकते हैं, लेकिन रिंग चार्ट में यानी डोनट चार्ट जो होता है इसमें हम जो है वो 2 चीज़ें शो करते हैं. जैसे पाई चार्ट में मैंने एक टाइम पे सिर्फ एक्सपेंडिचर शो किया था, लेकिन डोनट चार्ट में मैं एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों शो कर सकती हूँ, यानी रेवेन्यू दोनों शो कर सकती हूँ. 2 रिंग्स होती हैं, एक इनर रिंग एक आउटर रिंग. तो एक रिंग से मैं एक्सपेंडिचर शो कर दूँगी और एक रिंग से मैं रेवेन्यू शो कर दूँगी. ठीक है. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज़ एरिया चार्ट.
एरिया चार्ट इज़ जस्ट सिमिलर टू लाइन चार्ट, बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन डेटा पॉइंट मार्कर्स आर नॉट डिस्प्लेज एंड द एरिया बीनीथ द लाइन इज़ फिल्ड विथ कलर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नीचे जो है जितना भी एरिया होता है उसको कलर से फिल कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लॉट सीरीज ऑन टॉप ऑफ अनदर प्रोड्यूसिंग अ टोटल। An area chart emphasizes the magnitude of change in data over time. It is mainly used for representing sales and production figures. ठीक है, अच्छा, the next is radar chart and this is the last one probably. A radar chart plots data in concentric circles. ठीक है, रेडार से ही मुझे पता चल जाएगा कि रेडार का क्या मतलब है। इस सर्कल्स की फॉर्म में डेटा बनाता है। ईच डेटा सीरीज इज प्लॉटेड अलोंग अ सेपरेट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द आउटर रिंग। लाइन्स कनेक्ट्स द वैल्यूज़ फ्रॉम द सेम सीरीज। लाइन्स जो है वो सेम सीरीज़ की वैल्यूज़ कनेक्ट करती है। अच्छा, इफ़ वी डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग अ चार्ट, तो चार्ट क्रिएट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हमारी समझ में आ जाए तो इट वुड बी ईजी फॉर अस टू क्रिएट अ चार्ट। द फर्स्ट इज़ डेटा टेबल। डेटा टेबल रेफर्स टू द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ फ्रॉम विच द चार्ट इज़ डिराइव्ड। ठीक है, इसके बाद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वैसे तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है और इसको कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस होता है और इसको वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। और हर डेटा की जो वैल्यू होती है, मतलब हर डेटा का जो डेटा पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो इसी पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है चार्ट टाइटल। एज द वर्ड एक्सप्लेन्स, चार्ट टाइटल कि ये यूजुअली टॉप पे डिस्प्ले होता है और ये बताता है कि चार्ट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये किस चीज़ के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सिस टाइटल। ये एक्सिस को दिए जाते हैं कि ये एक्सिस के टाइटल होते हैं। 2D ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, और 3D ग्राफ में जो है वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ चार्ट एरिया। तो इट रेफर्स टू द एरिया विद इन विच ऑल चार्ट कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड। ऑफन इट इज़ सराउंडेड बाय अ बॉर्डर। ठीक है, एक बॉर्डर बना हुआ होता है जिसके अंदर ये चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज़ नोन एज चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया, ये रेक्टेंगुलर होता है और इस 2 एक्सिस के बीच में बाउंड हुआ होता है, यूजुअली एक्स और वाई। अगर 3D है तो एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो 2 साइड रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया के, अगर ग्राफ 2D है तो। द नेक्स्ट वन इज़ लेजेंड। इट आइडेंटिफाइज द डेटा सीरीज। अ यूनिक कलर पैटर्न इज असाइंड टू ईच डेटा सीरीज टू मेक इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश देम विजुअली। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस तो बहुत ईजी है और सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लाइंस ड्रॉ हुई हुई होती हैं ताकि हम ईजिली जो है वो अपना डेटा और अपनी वैल्यूज़ जो है वो प्लॉट कर सकें। ठीक है, अच्छा, डेटा लेबल। अ लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा पॉइंट ऑन अ चार्ट, इसको बोलते हैं डेटा लेबल। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट अ 3D चार्ट, तो इनका जो है ना बेस भी होता है, यानी एक्स वाई प्लेन भी होता है, बेस एरिया कहलाता है, और जिसको हम बोलते हैं फ्लोर। और वर्टिकल एरिया यानी जो वाई जेड होता है या एक्स जेड प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्स। इस तरह 2 वॉल्स और एक फ्लोर मिलाकर जो है वो 3D ग्राफ या 3D चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट होता है।